ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक प्रश्न हमारे जो दूत वाली वीडियो है उसके नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया है कि गुरुजी, जिनके पास पहले से ही दूत हो उनसे कार्य कैसे लें। और जिन बच्चे ने कमेंट किया है उनका नाम है शिव भक्ति के नाम से, दूत के वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है। तो पहली बात तो यह है कि दूत कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में हम अभी जानकारी देंगे आप आगे वाली वीडियो में। दूत कैसे बनते हैं पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे रखी है, बेटा आप चैनल पर देख लो। अभी हम बात कर रहे हैं कि दूत से कार्य कैसे ले। ध्यान से सुनना, एक एक वीडियो को, एक एक शब्द को सुनना ताकि आपको समझ में आए। ठीक हो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं दूत की। तो दूत जो जिनको प्राप्त हो चुके हैं, सबसे पहले तो दूत का आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि दूत आपको जो प्राप्त हुए हैं उनके अंदर कितनी पावर है, यानी कितनी शक्ति है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि कार्य जो है वो कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे भूत प्रेत को हटाने के भी कार्य होते हैं नेगेटिव को हटाने के साथ साथ में झाड़ा लगाने के भी कार्य होते हैं, किसी के दर्द को खत्म करने के भी कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आपको उनकी शक्ति को बढ़ाना होगा। शक्ति कैसे बढ़ानी है, कैसे दूत को परिपक्व करना है और फिर कैसे कार्य लेना है वो सुनो। पहले कैसे दूत की शक्ति को बढ़ाना है वो सुनो बेटा। तो शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेहंदीपुर से आपको दूत मिले हैं उनके लिए आपको करने पड़ेंगे नियम। नियम किस से, लहसुन का, प्याज का नियम, आपको तामसिक चीजों का नियम आपको करना है। और फिर दूसरा आपको बालाजी जाना है। वहाँ मेहंदीपुर बालाजी अगर आप जाते रहोगे तो वहाँ जो दूत हैं वो रिफ्रेश होते रहते हैं एक तरीके से। रिफ्रेश मतलब आप जाओगे तो फिर आपको दूत की शक्ति और बढ़ जाती है, फिर आप जाओगे तो उस दूत की शक्ति और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली। तो मेहंदीपुर जाना आपको नहीं छोड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज होती है कि आपको नियमित रूप से पूजा करनी है, नियमित रूप से भोग देना है। ठीक है, जो नियमित रूप से पूजा करोगे, भोग दोगे, वो कई लोग ये सोचते हैं कि जो दूत हमारे साथ है उन दूत को भोग देना, उनको नहीं देना। बालाजी महाराज को ही भोग देना है। आपको जो दूत मिले हैं वो बालाजी महाराज, प्रेता सरकार, भैरव बाबा की कृपा से मिले हैं, उन्हीं के दूत हैं। तो आपको उन्हीं को भोग देना होता है, ना कि दूत महाराज का भोग आपको अलग से देना होता है। ठीक है, तो आपको बालाजी महाराज को भोग देना होता है। जो पूजा का आपका नियम है उस पूजा के नियम को एज इट इज आपको करना होता है। तो आप देखेंगे नियम पे चलते हैं, बालाजी महाराज के दरबार जाते हैं, पूजा करते हैं, भोग देते हैं, तो वो शक्ति जो है वो और प्रबल होती चली जाती है। और जब आप मेहंदीपुर जाते हैं तो वहाँ जो दूत आपको मिलते हैं, आपकी सेवा को देखते हुए बालाजी महाराज जो है फिर वो आपको महादूत भी प्रदान करते हैं, उसके रिप्लेस में महादूत प्रदान कर दिए, वीर प्रदान कर दिए। तो वो आपकी सेवा के ऊपर निर्भर करता है कि वो बालाजी महाराज आपको क्या प्रदान कर रहे हैं। पर ये नियम जब आप करोगे तो दूत शक्तिशाली होगा। अब उससे क्या क्या कार्य लेते हैं और कैसे कार्य लेते हैं वो सुनो। दूत महाराज जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उसकी एक एक चीज को सुनो। सबसे पहले जो दूत महाराज कार्य करते हैं वो करते हैं जल के माध्यम से। ठीक है, जल जल के माध्यम से कैसे कार्य करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को जल फूंक के दे रहे हो। ठीक है, अब जो जल फूंक के आप दे रहे हो, किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, ठीक है, उसमें आप जो आपके साथ में शक्ति चलते हैं, जो दूत आपके साथ में चले, उनसे बोलकर, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक मंत्र है बालाजी महाराज का, ठीक है, वो है ओम हम हनुमते नमः, या कोई भी मंत्र है नमः। आप कोई भी मंत्र जप करते हो हनुमान जी महाराज का, कोई भी मंत्र है, तो आप इसको कम से कम 21 बार बोल के उस जल में फूंक मार दो। और जो दूत महाराज है उनसे आप बोलो कि दूत महाराज जाइए और इनके शरीर का जो दर्द है, इनके जो परेशानी है उसको ठीक कीजिए। इस प्रकार आप बोल देंगे तो आप यकीन मानिए कि वो जो दूत हैं वो तत्काल जाएंगे, उस जल के माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से जाएंगे, और उस व्यक्ति जैसे वो जल पिएगा तो उसके दर्द खत्म हो जाएंगे, उसके शरीर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसके शरीर के जो जो भी नेगेटिविटी हमारी दिक्कतें हैं वो वहाँ पे जहाँ वो नेगेटिविटी बैठे वहां से वो अपना स्थान छोड़ देगी और वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, 21 बार बोलकर जो आपने मंत्र पढ़ा है, जो भी मंत्र आपने जपा हो सकता है वो ओम रामदूताय नमः हो, या फिर शाबर मंत्र हो, जंजीरा मंत्र हो, कोई भी मंत्र। तो जल, सबसे पहले आप जल के माध्यम से उनको प्रयोग करेंगे। ठीक है, जल के माध्यम से। दूसरा दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा होगा अरदास, यानी अर्जी। अर्जी के माध्यम से वो कार्य करते हैं। अर्जी क्या होती है, ये होती है बालाजी महाराज की अर्जी। अब ये 10 रुपए की अर्जी लगती है, 10 रुपए की अर्जी में ही बालाजी महाराज कृपा करते हैं। एक तो 10 रुपए की अर्जी लगती है, और एक होती है जो बालाजी महाराज की लाल कपड़ा होता है 1.25 मीटर। ठीक है, प्लस में एक पानी वाला नारियल होता है, प्लस होता है 10 रुपए जो लगते हैं बेटा, 10 रुपए लगते हैं आपके, और पीले चावल। ये बालाजी महाराज की अर्जी होती है। ठीक है, तो
₹10 की भी अरदास लगा सकते हो और ये अरदास लगा सकते हो, यानी 1.25 मीटर लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल, ₹10 और पीले चावल, 100 मुट्ठी पीले चावल ले लेना, वो डालकर बालाजी महाराज की जोत जला के अरदास लगाना कि जो भी आपके घर में दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए अरदास लगा देना। समय रख देना 11 दिन, 21 दिन, 1.25 महीने, जितना भी आपको रखना है कि बाबा इसे ठीक ठाक और कोई दिक्कत ना हो। ₹10 की जो दरखास्त है वो बाबा जी से, किसी को भी परेशानी हो रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, उसके माथे पे लगा के बाबा जी का आह्वान करके कि मेहंदीपुर बालाजी से जो दूत मेरे साथ चलते हैं, वो बालाजी महाराज की मैं ₹10 की दरखास्त लगा रही हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ इस व्यक्ति के लिए, इसको ये दिक्कत है, इसको ठीक करो, उसके ऊपर से 5 हज़ार के रख दो मंदिर में। तो अर्जी के माध्यम से भी दूत महाराज काम करते हैं, तत्काल कार्य करते हैं, ठीक है, अर्जी के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा किस तरीके से कार्य करते हैं दूत महाराज, वो होता है भभूत के माध्यम से, भूत भभूत के माध्यम से कार्य करते हैं। भभूत कैसे कहें, जो आपकी धूप बत्ती की भभूत है, या आप धूना लगाते हो, या आप हवन करते हो, उसकी जो भभूत होती है, ठीक है, उस भभूत में आपको इस तरीके से, जैसे आपके हाथ में रखी है भभूत, तो ऐसे ऐसे करते रहोगे और मंत्र पढ़ते रहोगे, जो मंत्र आपने पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो हो सकता है वो हनुमान जी का मंत्र है, प्रेता सरकार जी का मंत्र है, या कोई भी मंत्र हो, तो उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते आपको भगवत को इस प्रकार से कर हल्की सी फूंक मार देनी है और उस व्यक्ति को दे देना है, बोलना है कि सुबह शाम एक गिलास पानी में आपको पीना है। तो आप देखेंगे उस भभूत का प्रताप इतना होगा, वो दूत जो आपके साथ है वो जाएंगे आपकी फूंक के माध्यम से उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत उस व्यक्ति को होगी ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, भभूत के माध्यम से बहुत तीव्रता से वो व्यक्ति ठीक होता है, उसके घर में वो भभूत छिड़क सकता है। इस प्रकार से दूत महाराज जो है भभूत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीली सरसों। पीली सरसों क्या होती है बेटा, आपने देखी होगी, पीली सरसों जो काम करती है, पीली सरसों से क्या होता है बेटा, पीली सरसों विशेष रूप से प्रयोग की जाती है संकट के लिए, यानी कि संकट अगर आपको काटना है, बंधन अगर आपको किसी के घर में लगाना है, तो पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मंत्र आपने पढ़ा, अगर आपके जो दूत महाराज वो इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली हैं, तो वो ये कार्य करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वही चीज बताई थी पहले, कि किस प्रकार से जो है वो आपको अपने दूत महाराज को शक्तिशाली बनाना है, ताकि वो कार्य जो है वो करे। तो पीली सरसों जो काम करेगी बेटा, पीली सरसों को कैसे अभिमंत्रित करना, सेम प्रोसेस है, 21 बार या 51 बार या 108 बार मंत्र पढ़कर, और उसमें इस प्रकार से हाथ में लेकर उसमें ऐसे ऐसे हाथ घुमाने, हाथ और 3 फूंक मार देना है। और पीली सरसों का प्रयोग जो होगा वो होगा कि अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है, उसको परेशान कर रही है, जैसे नेगेटिविटी कई बार परेशान करती है कि रात को उसको दबाती है, गंदी हरकतें करती हैं, तो उसके 2-2 4-4 दाने उसके बेड पे और पूरे कमरे में हल्का-हल्का पूरे घर में छिड़क दो मेन दरवाजे तक। तो ये जिसके घर में बंधन करना है, तो पूरे घर में के कोनों में 2-2 4-4 दाने छिड़क दे, तो घर का बंधन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो दूत महाराज जो है वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बतासे। बतासे के जरिए दूत महाराज कार्य करते हैं, ठीक है। अगर आप कई बार जो होती है ना नेगेटिविटी जो होती है वो मीठे पे बहुत जल्दी आकर्षित होती है, और जब आप बतासे पढ़ देते हो अपने मंत्र से, तो वो नेगेटिविटी उसको ग्रहण भी करती है और उसको परेशानी भी होती है। तो जब आप बतासे को पढ़ते हैं, आपने जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, जो बालाजी महाराज का मंत्र है, उस मंत्र से आपको दूत महाराज को बोलना है कि बाबा जी जाइए और इन बतासों के माध्यम से, ये नाम है, इसको ये दिक्कत है, इसको ठीक कीजिए। बतासों में फूंक मार देंगे आप सब पर और उसको दे देंगे। रोजाना एक बतासा आपको सुबह शाम उसको खाने के लिए देना है, या फिर चाय में डाल के सब पी लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखेंगे कि उस बच्ची की या उस व्यक्ति की जो तबीयत है वो बहुत ठीक होनी शुरू हो जाएगी बेटा। तो अभी भी तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो मैं आपको मुझे बताने की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, आप चाहते हैं कि गुरुजी आपको इस प्रकार से समझाएं, व्हाइट बोर्ड के थ्रू जाके आपको समझ में आए, तो आप कोई भी प्रश्न है आपका कमेंट में आप लिख सकते हैं कि गुरुजी मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे इस टॉपिक पर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो हम उसके ऊपर बना देंगे। क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए हैं हमने ये सब कमेंट से लिए हैं बेटा, जो हमारी कमेंटें आ रही हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो सीधा हाथ में का बटन है, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना बेटा, ताकि जो जानकारी हम डाले हो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।